हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स 2020 से, जुलाई 2020 से 2021 के करंट। दोस्तों, ये करंट हम लोग पढ़ रहे हैं एस्टेट के लिए, यानी सुपर टेट और आरआरबी एनटीपीसी के लिए। दोस्तों, ये एस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट होने वाली है। दोस्तों, आप जितना बताते हैं उतना केवल पढ़ते जाइए। 100% आपके एग्जाम में ये फंसेंगे इनको क्वेश्चन, लेकिन जो फैक्ट बताते जा रहे हैं उनको आप देखते जाइए एक बार। ये हम लोगों की आज 5वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 4 क्लास डिस्कस कर ली, उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी दोस्तों, आपने साइंस स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का हम लोगों का पहला टॉपिक हो जाएगा सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा पोर्टल क्या है, क्यों लॉन्च हुआ, किसके लिए लॉन्च हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में सभी जानते हैं। सत्यभामा पोर्टल है जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मतलब ऊर्जा एवं खनन मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत। ठीक, यहाँ पे अगर पूछ जाए कि सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत। कब लॉन्च किया गया था? 15 जून 2020 को। ठीक, यह पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक, इसका जो पूर्ण रूप है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आता है एग्जाम में, इसका अभी ये CHSL में पूछा गया था इसका। ठीक, और इस समय अगर हम जाने इसका जो ऊर्जा एवं खनन मंत्री कौन है, तो ये प्रहलाद जोशी थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक, ये है नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, NIT द्वारा विकसित किया गया है। और इसके बारे में जाएंगे तो इसका उद्देश्य मेन है खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। ठीक, ये इसका मेन मोटो है। आगे हम जानते हैं बलराम योजना। बलराम योजना ये उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की है। ठीक, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की। काय के लिए लॉन्च की है? तो ये जो उड़ीसा में जो भूमिहीन किसान है उनके लिए लॉन्च की है। उसके लिए इनका जो है 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण उपलब्ध कराना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है 7 लाख। बलराम बलराम से याद रखिए, बलराम जो हल रखते थे, हलधर बोलते हैं ना बलराम को। ठीक, तो ये हलधर से याद रखिए, बलराम हलधर। और ये कहाँ की है? उड़ीसा सरकार की है। ठीक, इसमें 7 लाख भूमिहीन किसानों को किसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक, ये है छत्तीसगढ़ सरकार की। ठीक, जितनी भी योजनाएं उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जितनी भी उसमें योजनाएं होंगी मुख्य जो इम्पोर्टेंट है वो रखेंगे। ये इसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ की है। इसके द्वारा DBT द्वारा मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक, इसके द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट द्वारा प्रति एकड़ 10,000 रुपये किसानों को प्रदान किया जाएगा। जैसे इस समय एक भारत सरकार की भी एक योजना है जिसमें से 6,000 रुपये प्रति ईयर देते हैं। ठीक, किसान सम्मान निधि योजना। ऐसे ही ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक, उसमें 6,000 रुपये मिलते थे, इसमें 10,000 रुपये प्रति एकड़। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है ऑपरेशन नकेल। ऑपरेशन नकल जो है ये गाजियाबाद पुलिस ने लॉन्च किया है। ठीक, गाजियाबाद पुलिस ने लॉन्च किया। इसका जो मोटो है यह ऑटो रिक्शा जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक, इससे ऑटो रिक्शा चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अगला हमारा टॉपिक है मिलो होम ग्राउंड। मिलो होम ग्राउंड के तहत जो जूनियर एथलीट हैं उनकी प्रतिभाओं की खोज के लिए ये मेन जो है मिलो होम ग्राउंड योजना है। ये जूनियर एथलीट यानी जो जूनियर एथलीट है उनकी प्रतिभाओं की खोज के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक, इसके तहत परिणत जो एथलीट हैं उनके वीडियो भी जारी किए गए थे। इसमें बस इतना ही पूछा जाएगा कि मिलो होम ग्राउंड जो योजना है किसके लिए, तो ये जूनियर एथलीट के लिए है। ठीक, ऑप्शन में हो सकता है जूनियर एथलीट, मेन एथलीट, दोनों हो सकते हैं, तो ये जूनियर एथलीट के लिए है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा दामनी हेल्पलाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया। दामनी हेल्पलाइन है
यह यूपी राज्य सड़क परिवहन द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक, इसके द्वारा महिला यात्रियों की, ठीक, एक मूवी आई थी दामनी जिसमें महिलाओं के लिए बात की गई थी। ठीक, उसी के तहत ये महिला यात्रियों की सुरक्षा इसमें सुनिश्चित की जाएगी। ठीक, वुमेन, ठीक, वुमेन के लिए है। इसका हेल्पलाइन नंबर है 81 142 57। ठीक, 81 142 और 4 बार और 7 बार और 5 बार 7। ठीक, किसकी है ये? यूपी सरकार की। यूपी सरकार सड़क, राज्य सड़क परिवहन। अगला हमारा टॉपिक है जो देश का पहला आदर्श खेल ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो देश का पहला आदर्श खेल ग्राम मुजफ्फरनगर में स्थापित किया गया है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा मो सरकार। यह योजना भी उड़ीसा सरकार ने प्रारंभ की है। ठीक, यह मो सरकार योजना भी उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य जो है प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। मतलब जो वहाँ का प्रशासन होगा, यानी दो एक निकाय होती है ना, एक संवैधानिक इकाई और एक प्रशासनिक इकाई, तो ये प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ठीक, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी सरकार की है। ठीक, यह योजना 25 अक्टूबर को प्रारंभ की गई। ठीक, इसका सीधे पूछ देता है कि योजना, डेट पूछ देता है, डेट खासकर याद रखें इसकी। तो ये योजना 25 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ की गई। ठीक, इसका जो उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। ठीक, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। ठीक, इसके दो उद्देश्य हैं, एक कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। इसके तहत प्रत्येक जिले में 500 कन्याओं को लाभान्वित किया जाएगा। मतलब प्रत्येक जिले की 500 कन्याओं को लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है इसमें कि प्रत्येक परिवार में अधिकतम 2 ही लड़कियों को इसका लाभ मिल सकेगा। ऐसा नहीं कि किसी के 4 बेटियां तो चारों को लाभ देते, नहीं, केवल 2 बेटियों को लाभ होगा। अगला है हमारा टॉपिक लाडो सरकार, लाडो अभियान। ठीक, यह लाडो अभियान एमपी सरकार की है, वो कन्या सुमंगला योजना यूपी सरकार की थी और ये एमपी सरकार की है। ठीक, इसका जो मेन मोटो है बाल विवाह को रोकने के लिए है। ठीक, इसमें जनजातियों में इस कार्यक्रम के तहत जागरूकता उत्पन्न की जाएगी, खासकर जनजातियों, मतलब इसमें जनजातियां वहाँ की जो है उसमें बाल विवाह अभी प्रचलित है, बाकी तो उससे कम हो गया। ठीक, 2006 में बाल विवाह रोक अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी को प्रतिबंधित किया गया था। मतलब मिनिमम जो लड़कियों की एज थी वो 18 की गई थी और लड़कों की 21 की गई थी। ये उसी के तहत अब लाडो अभियान किया गया, जो वहाँ की जनजातियाँ वो जल्दी शादी कर देती हैं उसके लिए। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है धन्वंतरी रथ। ये धन्वंतरी रथ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित की गई है। ठीक, ये धन्वंतरी रथ योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्वंतरी रथ ये खासकर अहमदाबाद यानी गुजरात में है, ये अहमदाबाद वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये शुरू किया है। ठीक, यह एक मोबाइल मेडिकल वैन है। ठीक, इसके द्वारा जो गैर कोविड चिकित्सा जो है, मतलब जो जिनको कोविड नहीं हुआ, गैर कोविड चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, ये देखो इसका अगर देख लें हम इसको, तो ये है इसकी, ये धन्वंतरी रथ। उस समय वहाँ की जो राज्यपाल थी वो आनंदीबेन पटेल थी, इसलिए उनका लोगो ये है धन्वंतरी रथ, ये वैन है। ठीक, क्या है? ये एक मोबाइल वैन है। ठीक, इसमें गैर कोविड जो वो हैं उनके लिए ये उपलब्ध करवाई जाएगी, गैर कोविड रोगियों के लिए। ठीक, दोस्तों अगर हमारे साइंस स्टडी के चैनल, साइंस स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल है उससे, दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा स्प्रिंग। ठीक, स्प्रिंग यह जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित परियोजना है। ठीक, ये किस पे आधारित परियोजना? जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित परियोजना है। इसमें आईआईटी और बीएचयू द्वारा ये प्रारंभ की गई है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य है जो गंगा और गोदावरी नदी के जो सीवेज है उनका शोधन करना है। ठीक, इसमें इतना ही है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा फ्लॉज मुंबई। फ्लॉज मुंबई। ठीक, यह एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। फ्लॉज मुंबई ये एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। ठीक, इसे मुंबई में प्रयोग किया जा रहा है, इसके नाम से याद रख सकते हैं, ये मुंबई में प्रयोग की जाएगी। इससे पहले जो ये
आई फ्लोज है, ये सबसे पहले चेन्नई में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक, यह इसमें जो प्रयोग किया गया, ये हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है भारत का पहला लाइकेन पार्क। भारत का पहला लाइकेन पार्क, लाइकेन यानी एक तरह का कवक है। ठीक, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये पिथौरागढ़ मनुस्यारी में स्थापित किया गया। ये पिथौरागढ़ ये उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तराखंड के एक मनुस्यारी गांव में स्थापित किया गया है। ठीक, लाइकेन जो बेहतरीन जैव संसूचक है। ठीक, जिसके द्वारा प्रदूषण का मापन ये जो इसका प्रयोग है प्रदूषण मापन में किया जा सकता है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है भारत की पहली डबल डेकर विद्युत मालगाड़ी। भारत की पहली डबल डेकर विद्युत मालगाड़ी यह गुजरात के पालनपुर से बोटाड तक संचालित की गई। यहाँ पे एक अगर आ सकता है बोटाड की जगह यहाँ पे रेवाड़ी भी लिख के आ सकता है। ठीक, वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक, पालनपुर से रेवाड़ी या पालनपुर से बोटाड तक प्रारंभ की गई थी। इसके लिए कोर द्वारा ट्रैक विकसित किए गए हैं। ठीक, अगर हम कोर का फुल फॉर्म जाने तो कोर का फुल फॉर्म है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक, ये इसका कोर का फुल फॉर्म है। अगर हम इसमें और जाने तो इसमें टोटल 90 बोगियाँ थी। इसमें मालगाड़ी में टोटल 90 बोगियाँ थी और जो इनका वेट था उनमें था 6,491 टन। ठीक, ये चीज़ भी याद रखें इस मालगाड़ी में कि पहली जो विद्युत डबल डेकर मालगाड़ी है वो गुजरात के पालनपुर से वोटाड तक संचालित की गई थी। ठीक, इसमें इतना ही। आगे चलते हैं हम। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म। ठीक, यह है कर्नाटक की हुगली में विकसित किया जा रहा है। अगर हम दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ये गोरखपुर का था। ठीक, गोरखपुर यूपी में है। ठीक, अगर लेकिन यहाँ पे बड़ा प्लेटफॉर्म तो ये कर्नाटक के हुगली में विकसित किया जा रहा है। ठीक, अगला हम चलते हैं। अगला टॉपिक है निःशुल्क सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराने वाला। मतलब जो ये सार्वजनिक सेवा हैं यानी गवर्नमेंट सेवा हैं, इनका मतलब इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाला पहला देश जो बन गया वो लग्जमबर्ग बन गया है। ठीक, लग्जमबर्ग एक छोटा सा यूरोपीय देश है जो बेलिंगम फ्रांस और जर्मनी के बीचों बीच बना हुआ है। ठीक, बेलिंगम जर्मनी और फ्रांस के बीचों बीच बना हुआ है। ठीक, इसकी अगर मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा वहाँ पे है यूरो। ठीक, ये इसकी मुद्रा है यूरो वहाँ की। ठीक, यूरोप में है और ये यूरोपीय देश है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे फिर कल से फिर कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे सभी को ये लाभ मिल सके। ठीक, थैंक यू।